अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। बाज़ार में बिकने वाला ये महंगा खोया जिसे कि हम मुख्तलिफ़ तरह के हलवों में और मुख्तलिफ़ तरह के डिज़र्ट में यूज़ करते हैं, घर पर आप इतना इजीली बना सकते हैं, आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। और मैं आपको वो सीक्रेट वाली टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे कि खोया जो है वो नीचे भी नहीं लगेगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा और बहुत कम मेहनत के साथ आप बहुत परफेक्ट टेक्सचर में खोए को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे को ऑन कर देना है आपने और एक भारी पैंदे वाला पतीला ले लेना है और उसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की शामिल कर देनी है। शामिल करने का क्या काम है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। और इसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है 4 लीटर दूध। तो यहाँ पर दूध डालकर आपने चूल्हे को हाई कर देना है और दूध को बॉईल आने का वेट करना है। जैसे ही दूध को बॉईल आ जाएगा तो आपने 3 से 4 बार उसके पास खड़े होकर उसे बॉईल दिलवाने हैं। और फिर अब खोए को बनाने के लिए जो अहम काम है ना, वो आपने इस फ्लेम के टेम्परेचर को सेट करना है एक ही जगह पर, यानी आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर सेट कर देना है। एक ही तरह के फ्लेम पर आपने इसको 1 घंटे के लिए कुक करना है। इस तरह जब बॉईल आ चुकेंगे तो ये खुद ब खुद पकना शुरू हो जाएगा और आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी और इस तरह आप टेंशन फ्री होकर अपने दूसरे भी काम कर सकते हैं। तो खोया पकने के दौरान आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई भी मेहनत फिल वक्त नहीं करनी पड़ेगी। 1 घंटे तक के लिए दूध का खुद ही का पकने का प्रोसेस जारी रहेगा। और स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने पतीले के अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया था ना, वो पूरी तरह से हेल्प करेगा कि दूध जो है वो बिल्कुल भी नीचे पैंदे में नहीं बैठेगा, नहीं चिपकेगा। तो 1 घंटा पकने के बाद दूध देखिए 80% तक रिड्यूस हो चुका है और कुछ इस तरह से आपको एक गाढ़े टेक्सचर के अंदर इसकी शक्ल जो है वो नज़र आएगी। बस जब इस तरह से 80% के बाद अब टाइम है दूध को मुकम्मल तौर पर अटेंड करने का और आपने इसके पास खड़े होकर मुकम्मल चम्मच चलाते हुए आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आपने फ्लेम को यहाँ पर हाई कर लिया और जल्दी जल्दी इस काम को करने की कोशिश की ना, तो ये दूध का कलर और खोए का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ये सुर्खी माइल की तरफ चला जाएगा। तो ये काम आपने फ्लेम को मीडियम रखते हुए और पूरी तरह से अटेंड करते हुए करना है, तभी खोए का टेक्सचर भी बिल्कुल क्रीमी बनके तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर बनेगा। तो ये काम सिर्फ आधे घंटे से भी कम टाइम में आपका मुकम्मल हो जाएगा और खोए का टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है कितना ज़्यादा क्रीमी और थिक बनकर तैयार हुआ है। बेहतरीन खोया डिपेंड करता है दूध की क्वालिटी पर। जितना अच्छा दूध होगा उतनी ही क्विक खोया बनेगा और उतना ही बेहतरीन खोया बनकर तैयार होगा। अब तैयारशुदा खोए को चाहे तो किसी मोल्ड में डाल दीजिए या फिर ऐसे ही बाउल में इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और मुकम्मल तौर पर ठंडा होने के बाद ही आपको इसका सही वाला टेक्सचर नज़र आएगा। जैसा कि हम बाज़ार से खोया ख़रीद कर लाते हैं ना, बिल्कुल वही शक्ल और वही टेक्सचर नज़र आएगा। और आप इस तैयारशुदा खोए को किसी भी तरह के हलवे में या किसी भी टाइप की डिज़र्ट में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इससे बनी हुई रेसिपीज़ को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।